प्रबंध के 1.2 पॉइंट पे आ गए हैं। प्रबंध विज्ञान, कला है पैसे के रूप में। प्रबंध क्या, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन, ये तीनों है या नहीं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो प्रबंध कला भी है, विज्ञान भी है और पेशा भी है। देखते हैं कैसे। तो विज्ञान, इसका अभिप्राय एक व्यवस्थित ज्ञान समूह से है जो कि कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करता है। इसका मतलब हो गया क्या, सिंथमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रस्ट। इसमें ये है, कहा जाता है उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लेता है, पढ़ाई के दौरान उसे एक विषय का पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज प्रदान की जाती है। इस तरह के ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान भी कहते हैं, परीक्षण पर आधारित होता है और ये व्यापक वैधता वाला होता है। तो प्रबंध देखा जाए तो एक तरह से विज्ञान में है, और इसके अब देखते हैं प्रबंध विज्ञान के रूप में परीक्षण। अब इसका टेस्टिंग होता है, टेस्ट किया जाए तो प्रबंध का विज्ञान के रूप में परिस्थिति में देखा जाए, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। तो पहला पॉइंट है व्यवस्थित ज्ञान समूह। तो इसमें यह है कि प्रबंध भी एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है, क्योंकि इसमें अपने सिद्धांत को जो प्रबंध विशेषों के किसी भी विशेषता की सूचनाओं के बाद विकसित किया जाता है। तो ये तो पता लग गया कि प्रबंध विज्ञान भी है। तो परीक्षण के आधार पर आधारित जिस तरह के अनेक वर्ष मतलब कि उसने परीक्षा ली है तो उसके आधार पर भी होता है, और यह यूनिवर्सल वैलिडिटी थी। ये तीसरा पॉइंट है। इसके अंदर देखा जाए तो प्रबंध की ज्ञान अथवा प्रबंध के सिद्धांत को सत्य पर आधारित माना जाता है, अतः उन्हें सभी परिस्थितियों में व हर समय लागू किया जा सकता है। ये बात है। तो जब इसके कंक्लूजन पे आते तो ये पता लगता है प्रबंध विज्ञान में पूर्ण रूप से परफेक्ट साइंस नहीं माना जाता, मतलब कि ये पूरी तरीके से नहीं है, बल्कि ये व्यावसायिक विज्ञान है। अप्लाइड साइंस अथवा इनएग्जैक्ट साइंस भी अधिक ऊंची होगी, जिससे सिद्धांत समय परिस्थिति मनुष्य के प्राकृतिक अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। तो ये तो पता लग गया कि ये जो साइंस है पूरी तरीके से मैनेजमेंट नहीं है। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, प्रबंध कला के रूप में। अब हमने अभी तो पढ़ा था हमने कि प्रबंध साइंस है, विज्ञान है। अब पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट इज ए आर्ट। सो इसका अभिप्राय उन उपलब्ध ज्ञान के दृष्टिपूर्व शेष धातु प्रयोग से है। तो मैं समझाता हूँ कि कला का अभिप्राय उपलब्ध ज्ञान के दृश्य संस्कारी प्रयोग से है। इसका मतलब है प्रैक्टिकल, जो भी हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं अपनी नॉलेज को स्कूलफुल दिखाने के लिए, जैसे कि कोई पेंटिंग बनाता है, जैसे कि कोई पोएम लिखता है, तो उस तरह के लोग जो है तो उसी को कहते हैं एक आर्ट्स मतलब कि ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो गई, ये एक पर्सनैलिकल एप्लीकेशन ये होती है, ये क्रिएटिविटी भी होती है। जिस तरह जो भी आप करते हो तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाया जाता है। अब ये आता है कि प्रबंध का कला रूप में परीक्षण। अभी साइंस में टेस्टिंग हुआ था, अभी ये देखते हैं। ये सैद्धांतिक ज्ञान का होना इसमें होता है कि इसमें थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब कि जो आपने पढ़ा थ्योरेटिकल नॉलेज होना थोड़ी बहुत ही इसमें ज़रूरत होती है। इस ज्ञान के आधार पर एक व्यक्ति का ये समझ सकता है कि किसी विशेष काम को पूरा किया जा सकता है। प्रबंध एक कला है क्योंकि प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित बहुत साहित्य है। तो पहला पॉइंट से का कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति ये इससे समझ जाएगा कि हम पे थ्योरेटिकल नॉलेज है उससे कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। और दूसरा आता है इसमें उपलब्ध सांस्कृतिक ज्ञान को प्रयोग विभिन्न लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। जैसे कि जो भी हमने ज्ञान प्राप्त करा है तो उसकी दिमाग पे डिपेंड करता है, क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको कुछ डिफरेंट कर सकता है। तीसरा पॉइंट पे लिखा है
व्यवहार है रचनात्मक पर आधार पे। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्रैक्टिकल और क्रिएटिविटी, जब कोई भी कार्य को करा जाए प्रैक्टिकली तरीके से करके दिखाया जाए तो उसके करने को और कुछ उसमें डिफरेंट करने को ही कहा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब इसमें पढ़ते हैं इसका कंक्लूजन क्या लिखा है। इसमें अंत में ये हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। प्रबंध कला भी है, विज्ञान भी है। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, प्रबंध एक पैसे के रूप में अथवा प्रबंध पेशेवर। अभी तक हमने पढ़ा है कि विज्ञान और कला। अब पढ़ते हैं कि प्रबंध एक प्रोफेशन भी है। अब पहले हम जान लेते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। पेशे प्रोफेशन तो आप समझ गए, जैसे कोई डॉक्टर है वो एक तरह का प्रोफेशन हो गया। जैसे कि कोई डॉक्टर है वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद एक डॉक्टर बनता है, जिससे कि वो ये कर सकता है कि उस पे थ्योरेटिकल नॉलेज भी है और वो क्रिएटिविटी मतलब आर्ट्स भी, ये साइंस और आर्ट्स मिलके ही प्रोफेशन बनता है। तो इसमें प्रोफेशन में क्या होता है, तो इसके 5 पॉइंट है। तो पहला होता है भलीभांति परिभाषित ज्ञान समूह, पहला ज्ञान हो गया। दूसरा होगा अवरोधित प्रवेशन संघ, नैतिक आचार संहिता, सेवा उद्देश्य। तो सबसे पहले इसके पॉइंट पे ध्यान देते हैं। पहला होगा भलीभांति परिभाषित ज्ञान। इसमें इसका होता है कि इसमें पहले तो ज्ञान प्राप्त करना होता है। दूसरा हो गया पेशे में प्रवेश के लिए एक शैक्षिक उपाधि अच्छा इसमें शर्त वगैरह लगाई जाती है। और तीसरा हो गया पैसे की तीसरी विशेषता के रूप में इसके प्रतिनिधि के संग होना, जिसके मुख्य कारक हैं जैसे प्रवेश में नियंत्रण करना, पैसे प्रबंध करने के लिए प्रमाणीकरण जारी करना, पैसे की विभिन्न क्रियाओं को मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करना। और चौथा होता है नैतिक आचार संहिता। नैतिक आचार संहिता में देखा है एक पेशेवर संदेह निर्धन आचार संहिता का पालन करने के लिए बंध जाता है। और 5वां मोटिव होता है कि सर्विस मोटिव। आप देखो पहले वो पढ़ाई करेगा, कोई भी होगा उसकी नॉलेज लेगा, उसके बाद बहुत सारी वो शर्तें होंगी कि वो कानून वगैरह पढ़े जाएंगे कि अगर तुम इसका ये उल्लंघन करते हो ये धारा लगी जाएगी। और इसमें तीसरे पॉइंट में आता है कि जो भी प्रबंध में है उसको 3 तरह से देखा जाएगा। 3 तरह से देखने के बाद वो चौथे नंबर अब आता है कि उसे एक पेशेवर को अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा कि किस तरह करना है। और 5वां आता है उसका मोटिव, सर्विस मोटिव, जो उसका काम है वो 5वें लेवल पे आके ख़त्म हो जाता है। तो इसमें ये है कि सेवा उद्देश्य, उसका जो मोटिव है, जो भी वो कार्य, टीचर है तो वो पढ़ाएगा, डॉक्टर है तो अपनी सेवा देगा, डॉक्टर इलाज करेगा। तो इसका ये निकलता है कि कंक्लूजन जैसे कि कहा जाए कि उपरोक्त विषय के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रबंध पैसे की कुछ विशेषताओं के रूप में पूरा करता है तथा कुछ अन्य विशेषताओं इसमें अभी पूरा विकास नहीं हुआ है। इसमें पूरा मतलब विकास नहीं हुआ, लेकिन कहा जाए तो प्रबंध एक प्रोफेशन भी है। तो ये है कि हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। तो इसमें देख लेते हैं प्रबंध अथवा कला के रूप। तो इसके बाद अब थर्ड पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया, ये अपना रिकवर कर लेते हैं। प्रबंध विज्ञान के रूप में है, प्रबंध कला के रूप में भी है, प्रबंध एक पेशेवर के रूप में है। अच्छा, अब ये एक पॉइंट आता है, क्या प्रबंध एक पैसा है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो ये आपको आई होप आप लोग बिल्कुल ही समझ गए होंगे। तो अब हमारा 1.3 शुरू होने वाला है।